इस तालाब के किनारे आना कठिन, आ गया तो 100% शरणागत होकर मानकर चलना कठिन। तुमसे कोई पूछे तुम इतने दिन से महाराज जी के पास आती हो, जाती हो, एक्टिंग करती हो, प्रणाम करती हो, सब कुछ करती हो, फिर आओ अपने आप से क्वेश्चन करो। तो दूसरे के बारे में तुमको आश्चर्य हो रहा है, अपने ऊपर क्यों नहीं हो रहा है? कौन शक्ति रोक रही है तुमको? क्यों नहीं आगे बढ़ती? जी को कह दिया आकर के भी पूरा लाभ नहीं लेता है, एक वहीं से नहीं हिलता है। वो जो मैंने बताया था कि चुंबक बीच में रख दो, सुइयां अनेक प्रकार की चारों ओर लगा दो, जो निर्मल सुई है वो आके चिपक जाएगी। जिसमें थोड़ी गड़बड़ है वो कुछ दूर जाके रुक जाएगी, जिसमें बहुत गड़बड़ है वो अपनी जगह से हिलेगी। आश्चर्य क्या सब नेचुरल। अगर पूरी बात ही बन जाए तो फिर पाना क्या शेष है, करना क्या हो जाए सेकंड में। अपनी बुद्धि लगाने की जो आदत है जीवों की, आज लेक्चर सुन लिया महाराज जी का, पास जाने से करना कहीं लेक्चर हो जाए। 90% बुद्धिवादी लोग संसार में शौक रखते हैं, दासियों ने किया, अग्निपुत्रों ने किया, इन लोगों ने माधुर्य भाव की उपासना की, लेकिन माधुर्य भाव का रस कृष्ण अवतार में मिला। कितना सा फर्क क्या तुम्हारे भाव की पराकाष्ठा चाहिए और कोई सवाल नहीं है। लेकिन दंडकारण्य के परमहंसों ने भी चाहा माधुर्य भाव राम से। वहाँ भाई महाराज हुआ है महाराज, एक बार साहब ऐसा है 2 साल बाद होगा, ऐसा कैसे? जिस समय जो चाहेगा देना पड़ेगा उसको, उधार कैसे कर सकते हैं? हाँ, अगर अधिकारी नहीं है तो उधार कर देते हैं। गोपियों को उधार कर दिया। गोपियों का जब चीर हरण किया तो गोपियों ने पति रूप से उपासना की थी, कात्यायनी व्रत किया था और श्री कृष्ण की प्राप्ति भी हुई। तो जब चीर हरण लीला किया तो गोपियों ने कहा कि आप तो वरदान दिए थे तो अब रास दीजिए ना। तो श्री कृष्ण ने कहा रंसते ताइमा छपा, साल भर बाद देंगे। ये साल भर का उधार क्यों किया? इसलिए कि जो रास के अधिकारित्व होने में जो अपरिपक्वता थी, जो कमजोरी थी अभी, उसको पक्का करना था वियोग देकर। छठी भावना में पहुंच गई गोपियां, तब रास दिया। 5वीं भूमिका में नहीं दे सकते। भगवत प्राप्ति तो पहली भूमिका में हो जाती है, लेकिन 5 भूमिका उसके आगे क्रॉस करने के बाद भी उनको नहीं दिया। छठी भूमिका पर पहुंचोगे तब देंगे वो रस। पांचवी भूमिका का ब्रह्मा था, उसको नहीं दिया। छठी भूमिका के शंकर थे, उनको मिल गया। तो हर चीज अधिकार से मिलेगी। जो सर्विस एमए पास को मिलती है वो हाई स्कूल वालों को कैसे मिल जाएगी? कृपा की बात कुछ नहीं है। कृपा तो उनका काम ही है। कृपा के सिवा और करते क्या हो, कर क्या सकते हैं? कृपा की बात नहीं है कुछ, ये शर्त नहीं है। शर्त है हमारे अधिकारित्व की। कृपा तो तैयार बैठे हैं कृपा करने के लिए, कोई जीव अधिकारी मिले। भगवान की कृपा कोई पागलों की कृपा नहीं है, कोई खपती की कृपा नहीं है, शराबी कृपा नहीं है। मन में आई कर दिया, मन में आई नहीं किया, ऐसा नहीं। सब संबद्ध है। प्रेसिडेंट को अधिकार तो है हाई कोर्ट के फैसले को समाप्त कर दे, लेकिन वहां भी शर्त है, किस किस आधार पर कर सकता है। कानून के अंतर्गत है। भगवान उच्छृंखल पर्सनैलिटी नहीं है। या भाई मन में आए तो कृपा कर दिया, नहीं मन में आए नहीं करते जाओ, ऐसा सम्राट नहीं हो। अधिकारी की अपेक्षा है, वरना तो जो उनके हृदय में अनादिकाल से रहती हैं महालक्ष्मी, उनको नहीं रास दिया, इससे बड़ी क्या एग्जाम्पल होगी? जो उनके हृदय में निरंतर रहती हैं अनादिकाल से, कोई 10-20 युग की बात नहीं, उस महालक्ष्मी को रास नहीं दिया। और ऐरे गैरे नथु खैरे सबको रास दे दिया।
वेद की ऋचाओं को, अग्निपुत्रों को, इन सबको वरदान दे दे करके अंगूठा छाप गोपियां बन बन के सब लोग आए। कोई जाने ना जिनको पढ़ के ज्ञानी बनते हैं परमहंस लोग, वो गोपियां बन बन करके आई घूंघट में, 3-3 फुट का घूंघट, बेपढ़ी लिखी, ताकि दुनिया वाले देखें इसे बेपढ़ी लिखी औरत है, क्या जाने ज्ञानवान। ऐसी एक्टिंग किया है इन लोगों ने कि कोई ताड़ न सके। अब विवाह भी कर लिया। अब आखिरकार विवाह करने के बाद पतियों को बेहोश करना पड़ा भगवान को। मन्यमाना स्वपार्श्वस्थान स्वान स्वान दारान ब्रजऊ कसा। फिर पतियों को डाउट हो गया था कि मेरी स्त्रियों का प्यार श्याम सुंदर से है। उनको आइडिया हो गया था तो उन लोगों ने खास तौर से पहरा किया, सारी रात अपनी स्त्री को टटोलते रहे। मेरे पास लेटी है ना मेरी स्त्री? हाँ लेटी है। ये फीलिंग उनको बनी रही है। स्त्री चली गई रात में योग माया के द्वारा। अधिकारी की अपेक्षा है और उसमें कोई रियायत किसी के लिए नहीं है। इसीलिए भगवान ने भागवत में कहा है, श्री कृष्ण ने, न तथा में प्रियतम आत्मजोनिर न शंकर न च संकर्षणो न श्रीर नैवात्मा च यथा भवान। जैसी प्रिय गोपियां हैं वैसी ब्रह्मा भी नहीं, उनके बेटे हैं। लेकिन बेटा होने से क्या मतलब? जिसकी योग्यता है उसको सीट मिलेगी। शंकर भी नहीं, लक्ष्मी भी नहीं, बलराम भी नहीं, मेरे घर के लोग हैं, सब परिवार के फैमिली वाले हैं, लेकिन वो स्थान नहीं पाया इन लोगों ने। मेरे लिए कर्म करते हुए भी अर्जुन को सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। सिद्धि के मतलब क्या है? लेकिन प्रश्न ये है कि भगवान के लिए क्या करेगा कोई? भगवान को कुछ चाहिए क्या, या कोई हेल्प की आवश्यकता है, या किसी कामना की पूर्ति के लिए कोई बाहरी वस्तु चाहिए? ऐसा तो कुछ नहीं है। इसका अभिप्राय ये है कि मनुष्य जो कुछ करता है स्वार्थ के लिए करता है, उसका नेचर है। संकल्प से लेकर कार्य तक स्वार्थ के लिए ही सब कुछ करता है। तो भगवान कहते हैं तो स्वार्थ को छोड़ दे, तो जो कुछ कर तो मुझको अर्पित कर दे, फल की इच्छा न कर, मन मुझ में लगा दे। तो संसार में जैसे कोई दास स्वामी के लिए कुछ करता है तो उसका लक्ष्य अपना नहीं होता, स्वामी के सुख की भावना होती है। तो मन का अटैचमेंट भगवान में हो, फिर कर्म कर। लौकिक कर्म हो या वैदिक कर्म हो, कोई भी कर्म हो, यहाँ तक कि पाप कर्म भी हो। जैसे हनुमान जी ने हजारों ब्रह्म हत्याएं की, रावण के खानदान को सबको मारा, शास्त्र के अनुसार पाप कर्म है। अर्जुन ने जो गीता में कहा है पहले अध्याय में, वो गलत तो नहीं कहा कि मैं इन सबको मारूंगा, ये हमारे गुरुजन हैं, इनकी स्त्रियां विधवा होंगी, फिर वो स्त्रियां कैरेक्टरलेस होंगी, पाप होगा, नरक होगा। मैं ऐसा काम नहीं करता इसलिए कि मुझे राज्य मिले। मुझे नहीं चाहिए राज्य, 2 रोटी खाने को मिलेगी कहीं न कहीं।